प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। आज की सभा में आप सभी लोग जानते हैं आज परमेश्वर का शबास का दिन, पवित्र दिन है और प्रभु ने हम सबको ठहराया बनाया ताकि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें। प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो क्यों ना हम जैसे हर जगह पर आज पूरी दुनिया जितने मसीह भाई बहन हैं वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु के राज में। हमें अपने विश्वास में बने रहना है, थामे रहना है, चलते रहना है ताकि प्रभु हमें आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि कल क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन आज का दिन केवल हमने जाना है। जब हम जिंदा है प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, वचन की ओर बढ़ेंगे। आज पवित्र आत्मा कलीसिया में क्या बात करता है, पवित्र आत्मा आज क्या बातें क्लियर कहता है, ये सारी बातें हमको सीखना है। केवल हमें प्रभु का वचन को सुनना नहीं है। जो सुनता है, बाइबल कहती है, वो अपनी आत्मा को बर्बाद करता है, अपनी आत्मा को नाश करता है, मारता है। लेकिन जो चलता है वो अपनी आत्मा को बचाता है, वो अपनी आत्मा को खुदा की ओर रखता है। प्रेज़ लॉर्ड, और प्रभु के वचनों पे अपना जीवन जीकर प्रभु को महिमा देता है। तो क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हम बहुत सारी बातें प्रभु के वचन के आधारित सिखाते हैं। हमें सीखना और सिखाना कभी ख़त्म नहीं होगा। हम जब तक जिंदा है तब तक हमको सीखना है और प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु के वचन में फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक बाइबल कहते हैं हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड, तो बाइबल कहते हैं हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो हमें परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल कहते हैं जब तक तुम परमेश्वर को बराबर नहीं जानेंगे, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। और परमेश्वर को बाइबल कहते हैं परमेश्वर किधर है, परमेश्वर कहाँ है, ये सारी बातें हमको सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के बारे में नहीं सीखेंगे, तब तक हमको नहीं पता चलेगा हमें जीवन कैसा बिताना है, हमें किस रीति से अपना जीवन जीना है। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वास तो हम करते, हमें विश्वास तो करते, लेकिन हमारे विश्वास के जरिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा नहीं कि हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस पर हम विश्वास करते, जिस पर हम भरोसा करते, तो हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक बाइबल कहते हैं हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए नहीं पाएगा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों में कहता है कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और हर चीज़ का सामना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, तो बाइबल कहते हैं पहला यूहन्ना का 2:4 में देखेंगे हम क्या बातें करते हैं। सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, सभी लोग परमेश्वर का वचन निकालेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। ओके, पहला यूहन्ना 2:4। यस। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान बाइबल गया हूँ। कहती है जो कोई ये कहता है मैं परमेश्वर को जान गया। आमीन। अगर आप बराबर जान गए तो कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, कितनी मुसीबत है, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं जो कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, मुझे पता है परमेश्वर कौन है, मुझे पता है परमेश्वर का है, मुझे पता है परमेश्वर कैसा है, मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो बाइबल कहते हैं जो कोई ये अपनी जबान से बोलता है, बातों से बोलता है, शब्दों से कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं पहले से परमेश्वर को जानता हूँ, मैं पहले से परमेश्वर के बारे में सुना हूँ, मेरे परिवार ने परमेश्वर को जाना है, हम लोग प्रभु पर विश्वास करते थे, हम पहले चर्च में जाते थे, पहले प्रार्थना करते थे। बाइबल कहती है हमने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जब तक जो कोई कहता है मैं परमेश्वर को जान गया, हाँ, और उसके आज्ञा को बाइबल नहीं कहती है मानता, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते। लेकिन जो को कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, बाइबल कहती है वो झूठा है, वो झूठा है।
अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप उसके वचनों का पालन नहीं करते, आप उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते या जीवन नहीं जीते, तो बाइबल कहते हैं हम झूठे हैं। हमें प्रभु ने वचन के आधारित हमें झूठा साबित किया या हमें झूठा ठहराया। वैश्रम बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कहता है तुम झूठे हैं। वापस एक पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुना। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञा को उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। बाइबल कहते उसमें सत्य है ही नहीं, उसमें परमेश्वर का वचन है ही नहीं। बाइबल कहते वो प्रभु को जानता ही नहीं। जो कोई इंसान, जो कोई व्यक्ति, जो कोई मसीह, जो कोई भाई बहन बोलता है मैं प्रभु को जान गया, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मेरा प्रभु कौन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप उसको जान गया है या आप उसको जानते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसको जानेगा वो आज्ञा का पालन करेगा, वो वचनों में अपना जीवन बिताएगा। खाली जबान से नहीं बोलना, अपने शब्दों से नहीं बोलना है मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं या आप परमेश्वर को मानते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब हम झूठे हैं। इसका मतलब प्रभु ने हमको झूठा साबित किया है और प्रभु कहते हैं तुम झूठे हैं। अभी प्रभु ने जब हमको बोला है जो कोई कहता है मैं उसको जान गया, मैं प्रभु को जानता हूँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते नहीं, जीते नहीं, चलते नहीं, अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो बाइबल कहते हैं वो झूठा है। बाइबल कहते हैं वो झूठा है, वो झूठा मसीह है, वो झूठा शिक्षक है, वो झूठा भविष्यवक्ता है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप उसको जानते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों का पालन करें। क्या बाइबल का वचन बोलता है, क्या परमेश्वर बोलता है वो आप करेंगे। अगर 10 कमांडमेंट आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आप प्रभु को नहीं जानते। खाली आप बोलते मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जान गया हूँ, लेकिन आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप झूठे मसीह है, आप झूठे मसीह है। क्योंकि मेरा बाइबल साबित करता है, मेरा बाइबल बोलता है, मेरा बाइबल सिखाता है। इसलिए जैसा हमको जानना, अभी तक हमने उसको जाना नहीं। जैसा प्रभु को हमको जानना चाहिए, जिस तरह प्रभु को पहचानना चाहिए, वैसा अभी तक जाना नहीं। हमें विश्वास तो किया लेकिन प्रभु को जानते किधर है? बराबर तरीके से जान। जो प्रभु को जानता है वो लास्ट तक प्रभु के साथ रहेगा। जो प्रभु को नहीं जानता, थोड़ा भी तकलीफ आएगा, थोड़ा भी दुख आएगा, थोड़ी समस्या आएगा, वो हार जाएगा, वो भटक जाएगा, भटक जाएगा, नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को बराबर जानता नहीं। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु को जानना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बराबर तरीके से परमेश्वर को नहीं जानेंगे, देखो प्रार्थना करते अच्छी बात है, विश्वास करते हैं, लेकिन जिस विश्वास के द्वारा आपको प्रभु को जानना चाहिए वैसे आप जानते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग दीवाने क्यों है? जो लोग प्रभु के बिना रहते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना है, वो प्रभु की आज्ञा का पालन करते, वचनों का पालन करते, वचनों के सिवा कुछ नहीं करते, वो प्रभु को जानते। क्योंकि उनको पता है कि मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर कौन है। स्तोत्र संहिता 115 में कहता है मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में राज करता है, विराजमान है, वो राजाओं का राजा है। स्वर्ग उसका, बाइबल कहते सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव रखने की जगह है। बाइबल कहते पर दाऊद बोलता है मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। वो जानता अपने परमेश्वर को, वो अपने परमेश्वर को जानता है, इसलिए तो परमेश्वर के लिए जीता हो। और जो परमेश्वर को जानता है वो प्रभु के लिए जिएगा, और जो प्रभु को नहीं जानता वो प्रभु के लिए कभी नहीं जी सकता। तो आप सोचिए कि हमको कितना परमेश्वर को जानना है। अगर आपको जानना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, किधर बैठने की जरूरत नहीं, आप बाइबल में उसको ढूंढिए, बाइबल में उसको जानिए कि प्रभु क्या बात करता है, प्रभु कहाँ रहता है, प्रभु क्या करना चाहता है और प्रभु की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है ध्यान से समझो, इफिसियों का 5:17 में कहता है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब हमने जब तक प्रभु को नहीं जानेंगे हम ध्यान से कैसे समझेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए बाइबल कहती है हमें प्रभु को जानना बहुत जरूरी है, हमें प्रभु को ढूंढना बहुत जरूरी है, प्रभु को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर कौन है।
बाइबल कहती है कि हमें ढूंढना है, हमें खोजना है उसको। जब हम उसको ढूंढेंगे, उसको जाने की समझने की कोशिश करेंगे, तब प्रभु हमको मिलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम मसीह लोग प्रभु को नहीं जानेंगे, हम प्रभु को नहीं समझेंगे, तो बाइबल कहती है कि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उसके विरुद्ध है, हम उसके विरुद्ध ही है। क्योंकि जो प्रभु को जानता है वो उसके वचन के विरुद्ध जाएगा ही नहीं, और जो प्रभु को जानता है वो उसके वचन के विरुद्ध बोलेगा नहीं। इसका मतलब वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके वचनों का पालन करता है, उसके दिए वचनों का पालन करता है। इसका मतलब वो परमेश्वर को जानता है, वो प्रभु को जानता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई कहता है मैं प्रभु को जानता हूँ, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो हमें कितना अपना जीवन प्रभु के लिए जीना चाहिए, हमें किस तरह चलना चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसा बिताना चाहिए, हम अपना वक्त कैसा प्रभु को देना है, हमें किस तरह प्रार्थना करना है, हमें किस तरह अपना जीवन बिताकर सामना करना है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई अपने शब्दों से, अपने मुंह से, अपनी जबान से बोलता है मैं प्रभु को जानता हूँ, और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, हम झूठे हैं, झूठे मसीह। प्रभु ने हमको वचनों से बोला तुम झूठे हो। जो उसकी आज्ञा का पालन, देखो आदम ने जब परमेश्वर को जाना नहीं, इसलिए प्रभु के विरुद्ध गया, वो झूठा हो गया, प्रभु के विरुद्ध हो गया। बाइबल कहते हैं एलिया जो है बाल देवताओं के सामने वो जब क्या कर रहा था, लोग जो है कितने लोग थे वहां पर, और वहां पर जो एलिया अकेला था। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर ऐसा है। एलिया ने बोला ठीक है करो। जितने मसीह लोग जानते हैं इस बात को समझते, लेकिन एलिया अपने परमेश्वर को जानता था, अपने परमेश्वर को, उसको पता था मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर क्या है, और मेरा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, उसको मालूम था, ये चीज उसके अंदर थी। वो बिंदास था, वो किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसको पता है मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। जो अपने परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उसको भी जानता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम कहते हैं हम प्रभु को जबान से बोलते, खाली जानते, और उस तरह अपने जीवन नहीं जीते, प्रभु के लिए जीते, तो हम झूठे मसीह है, झूठे शिक्षक है, झूठे व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि हमें प्रभु जो है झूठा साबित करता है, हमें प्रभु जो है झूठा बोलता है। इसका मतलब है हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। खाली यही नहीं बोलना कि मैंने प्रभु को जाना है, हमें उसके वचनों का पालन करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके वचनों का रूल फॉलो करना है, जो वो बोलता है वही फॉलो करना है, चलना, अपना जीवन बिताना है। तब प्रभु कहता है तुम सच्चे मसीह हो, तुम सच्चे, तुम्हारे अंदर सत्य है। अगर हम अपनी जबान से बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, जिस तरह आपको जानना चाहिए उस तरह आप नहीं जानेंगे, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा भला है, कितना भला है, और कैसा सच्चा है, और कितना अच्छा है। प्रभु का वचन हमको सिखाता है। इसलिए दाऊद इतना दीवाना बन गया, दाऊद खुदा का प्रेमी बन गया, क्योंकि उसको पता था, उसने परमेश्वर को जानने की कोशिश की कि कभी कभी परमेश्वर को जानने के लिए बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में हमें सामना करना पड़ता है, तब हमें परमेश्वर के बारे में जानते हैं। अरे हमारा परमेश्वर ऐसा है, मेरा विश्वास है मेरा प्रभु है मेरे साथ, क्योंकि हमने प्रभु को जाना है। बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति कहता है मैं केवल मुंह से मत बोलिए, मुंह से मत बोलिए, बाइबल कहती है मुंह से मत बोलिए, अपने मुंह से मत बोलिए, उसको फॉलो करिए, अपने जीवन बिताए। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह हमको प्रभु को नहीं जिस तरह हमको जानना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बाइबल में एक बात भी लिखी है, अगर यावर का 8:44 परमेश्वर की संतान शैतान की संतान कौन है, परमेश्वर जानता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर आपका बाप है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया बोलता है मैं तुझे जानता हूँ और जानकर ही प्रार्थना करता हूँ। एलिया ने जब ऐसा शब्द बोला तो गीली लकड़ी को सूखी बना दी। इसका मतलब वो अपने खुदा को जानता है। एलिया के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना अभिषेक था, जो कुछ करता था परमेश्वर के थ्रू से करता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुदा को जानता था, और जो अपनी खुदा को जानता है सही तरीके से, बाइबल कहती है वो खुदा के लिए जिएगा, वो खुदा का साथ चलेगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा, वचन के विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा। क्यों? वो परमेश्वर को जानता है, उसके अंदर डर आएगा, उसके अंदर भय आएगा, वो परमेश्वर को डर कर अपना जीवन बिताएगा। इसलिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है।
पहली बात तो हमको परमेश्वर को समझना जरूरी, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना हल्का नहीं है कि हम उसकी वैल्यू कम करें। हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है, पूरी सृष्टि का मालिक, कायनात का मालिक है भाई। हमारा परमेश्वर कोई साधारण नहीं है, वो स्टैचू नहीं है। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य, वो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है बाइबल की। हमें परमेश्वर को जानना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए भटक गए। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए उनके जीवन में पाप है। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए अपने जीवन में बुरा कदम उठा रहे, बुरा काम कर रहे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को बराबर नहीं जानते, सही तरीके से नहीं जानते, इसलिए वो लोग पाप करते। अगर हम परमेश्वर को बराबर जानेंगे तो हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि यीशु ही मार्ग है और यीशु सत्य और यीशु ही जीवन। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है, हमको उत्साहित करते हैं कि हमें परमेश्वर को जानना जरूरी, हमें परमेश्वर को समझना जरूरी। पहले हम परमेश्वर को जानना चाहिए, हमें परमेश्वर को समझना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, 3.5 साल बरसात ना गिरी। क्योंकि उसकी प्रार्थना में सामर्थ क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं जब प्रार्थना करूंगा मेरा परमेश्वर करेगा, क्योंकि मैं अपनी खुदा को जानता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, जब तक हम उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसको हम जानते, जिसको हम जानते नहीं, उस पर कैसा विश्वास करेंगे? इसलिए बाइबल कहते हैं हमें जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जब किसी का कैरेक्टर सही नहीं होता, स्वभाव सही नहीं होता, हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति बराबर होता है उसको हम विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कि आपके पास बाइबल है, उसको खोजिए, आप पढ़िए, और परमेश्वर क्या बात करता है, परमेश्वर का क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो सारी बातें बाइबल में डिक्लेयर की है। और जब आप प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन के अनुसार अपने जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर सामना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर कौन है। तब आपको पता चलेगा आपका परमेश्वर क्या कर सकता है, आपका परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, तब आपको पता चलेगा। जब मैंने प्रभु को जाना, मैं उसके पीछे चलने लगा। जब मैंने प्रभु को जाना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चला मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु को जानेंगे, बाइबल कहती है आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। जब आप प्रभु को जानेंगे, आप आत्मा में बढ़ना चालू करेंगे। जब आप प्रभु को जानेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चालू करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जो व्यक्ति आत्मा में नहीं बढ़ता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन जो आत्मा में बढ़ता है वो परमेश्वर को जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अगर जो पिछला चाल चलन छोड़ना चाहता है, पिछला पाप छोड़ना चाहते हैं, इफिसियों का 4:22, अगर आप पिछला चाल चलन, पिछला स्वभाव छोड़ना चाहते हैं, पुरानी बातें छोड़ना चाहते हैं, तो पहले परमेश्वर को जानिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, प्रभु में इतने दीवाने होते हैं, सब कुछ छोड़कर आते हैं और बराबर तरीके से जाते नहीं, कुछ खटक जाता है, मन में आ जाता है, तो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब तुमने बराबर प्रभु को जाना है, बराबर प्रभु को जाना है। और जो प्रभु को बराबर नहीं जानता वो प्रभु के विरुद्ध ही जाएगा, वो प्रभु के विरुद्ध पाप करेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को जानने की कोशिश नहीं की। आज हम देखते हैं कि 5 साल प्रार्थना में रहते, चर्च में रहते, उसके बाद चले जाते संसार में। इसका मतलब हमने प्रभु को जाना नहीं। जिस तरह से हमें प्रभु को जानना चाहिए उस तरह से हमने जाना नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फिर से दुनिया में जाते, फिर से अपने मित्रों में, फिर से अपने संसार में, फिर से उस पाप में गिर जाते। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास करने के टाइम पे हमने प्रभु को जाना नहीं। हमको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो दूसरा आप प्रभु के लिए जीवन जिएंगे, आप प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के लिए ही मरेंगे। आज कितना भी विपत्ति आने दो, कितनी भी समस्या आने दो, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, आप हार नहीं माने। क्यों? क्योंकि आपको पता आपका परमेश्वर कौन है, आपको पता आपका परमेश्वर क्या कर सकता है। और जो परमेश्वर को सही तरीके से जानता है, परमेश्वर उसके साथ चलेगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने जाना है परमेश्वर। जो व्यक्ति केवल परमेश्वर को जानता नहीं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। लेकिन जो जानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो सच्चा है, उसमें सत्य है, प्रभु है उसके साथ। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा का पालन करता है वो प्रभु को जानता है।
खाली हम लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन उसके रूल, उसके वचनों को फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है हम झूठे हैं, हम झूठे मसीह हैं। और प्रभु ने खुद बोला है तुम झूठे हैं, तुम्हारे अंदर कोई सत्य नहीं, और जिसके अंदर कोई सत्य नहीं वो झूठा है, लेकिन जिसके अंदर सत्य है वो सच्चा है। बाइबल कहती है क्योंकि मेरा प्रभु सच्चा है और मेरा प्रभु जिंदा है। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है, हमें प्रभु को जानना है। कोई बोलता है प्रभु ऐसा करता नहीं है, आपको खुद जानना है। जब आप खुद प्रभु को जानने चालू करेंगे, कितने भी तकलीफ आने दो, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, आप उसमें बने रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर क्या है। अगर कोई मुझे जानता है, मेरे बारे में कोई भी कितना बोले, वो मुझे जानता है, वो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन जो मुझे नहीं जानता वो मुझसे कभी भेज सकता है, कभी मुझे छोड़ सकता है, कभी मुझे धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बराबर जाना नहीं। तो बाइबल कहती है हमको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर क्या बोलता है। और कोई लोग परमेश्वर को बराबर जानते नहीं, इसलिए लोग विश्वास में भटक जाते हैं। बाइबल में एक बात लिखी है रोमियो में 3:10 में, हाँ देखो क्या लिखा है, कोई धार्मिक नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को जानता नहीं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। हाँ पढ़ेगी। रोमियो 3:10। यस। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार कोई नहीं, समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को जानता नहीं और परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं और परमेश्वर के साथ चलने वाला नहीं। सब भटक गए, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन सबके गए, सब निकम्मे हो गए। इसका मतलब कोई धर्मी नहीं। कितनी बड़ी बात लिखा है वहां पर, कोई धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला और परमेश्वर को जानने वाला नहीं। जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, आप परमेश्वर को खोजेंगे नहीं, और परमेश्वर की इच्छा क्या आपको मालूम नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर को जानता है, उसको खोज करता है, उसको ढूंढता है, उसके पीछे चलता है और वो प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानता वो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध ही जाएगा। खाली बाइबल हाथ में इसलिए बड़ी बात नहीं, चर्च है इसलिए बड़ी बात नहीं। हमें जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी, हमें समझना बहुत जरूरी। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा का पालन करे। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानते लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते। ये कौन से मसीह लोग हैं, ये कौन से विश्वासी लोग हैं, ये कौन से प्रभु में हैं? इसका मतलब आप झूठे हैं, हमें झूठा नाम दिया गया। अगर आप उसको जानते तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? इसका मतलब आपके अंदर कोई सत्य नहीं, आप झूठे हैं। अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आपको ये पता होना कि बाइबल क्या बोलती है, बाइबल किस तरह हमको लेके चलती है, बाइबल किस तरह हमको पिकअप करने के लिए बोलती है, और बाइबल में क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में। ये सारी बातें आप करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है मैं केवल परमेश्वर को जानता है, मैं 10 साल पहले जानता, मैं प्रभु को मानता था, मैं चर्च में जाता था, मैं प्रार्थना करता हूँ, पहले से ही प्रभु को जानता हूँ। खाली बोलते पहले से जानते, तुम पहले से जानते तो आज आपका जीवन क्या है, आज आपकी हालत क्या है, आज आपकी परिस्थिति क्या है। आप खाली जानते लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। सच्चा व्यक्ति वो होता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, वही सच्चा व्यक्ति, क्या बोलते हैं, उसमें सत्य। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना है। खाली कहीं मीटिंग होती है, कहीं प्रार्थना के हम चले जाते हैं, लेकिन कभी प्रार्थना होती है प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर को जिस तरह जानना चाहिए, जिस तरह समझना खोज करना चाहिए उस तरह नहीं करते। इसलिए बाइबल कहते हैं सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, मूर्ख बन गए, ऐसा बाइबल बोलती है। तो हमें परमेश्वर को जानने की कोशिश करना है। कोई कुछ बोलता है इसके लिए, बाइबल जो बोलता है वो सच है। बाइबल क्या बोलती है वो सच है। बाइबल के वचन के अनुसार अपना जीवन बनाए। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन मेरा खुदा उधर ही से। अगर हवा परमेश्वर को जानती थी तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करती थी, या परमेश्वर के शब्दों में शैतान उनके अंदर शक नहीं उत्पन्न करता, निर्माण करता है, पैदा करता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आदम परमेश्वर को जानता था, आदम परमेश्वर को पहचानता था, लेकिन आदम ने परमेश्वर की पहचान देना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और परमेश्वर क्या करता है, उसको उसके बारे में नहीं मालूम था। इसलिए वो बहकाव में आकर उस पाप को उसने जन्म दिया।
उसने उस पाप को किया, उसने परमेश्वर के वचनों पर शक किया। शैतान भी जो है परमेश्वर के वचनों पर शक करता है, वचनों पर भी हमारा विश्वास कमजोर करता है, ताकि हम भटक जाए, हम धोखे में आ जाए, हमारा आत्मा बर्बाद हो, नाश हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो कभी प्रभु के विरुद्ध जाएगा ही नहीं, वो खुदा का रूल कभी तोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है बाइबल में क्या लिखा है। वो अंतिम समय तक बने रहेगा, वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता वो बुरा भला बोलता है और बोलता है मैं बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे टेक्निकल करते, बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन मैं उसमें हमको पता चलता है ये खाली जानता है, आज्ञा का पालन करते हैं, छोटा व्यक्ति है। कोई भी आत्मा पर विश्वास करने से पहले आपको ये जानना है कि ये कितना परमेश्वर को जानता है, कितना परमेश्वर को जानता है। अभी कोई विवाह करना है, शादी करना है, तो हम लोग ये ढूंढते उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना हैंडसम है, कैसा दिखता है, वो नहीं, हमें ये देखना है परमेश्वर को कितना जानता है। आज जो परमेश्वर को सही तरीके से जानता है, आज्ञा का पालन करता है, वो सच्चा व्यक्ति है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है और खुदा का सत्य उसके अंदर है और प्रभु उसके साथ रहेगा। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानता है और आज्ञा का पालन नहीं करता है वो झूठा है और हम अपने झूठे व्यक्ति के साथ अपना विवाह करते, फिर हमको जिंदगी भर जो है बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना। बहुत सारे बोलते हैं हमारे लोग थे, पहले के लोग चर्च में जाते थे, मेरा मामा जाता था, मेरा काका जाता था, मेरा बाबा जाता था, हम लोग ऐसे बोलते। पहले से ही हम लोग जानते। अगर पहले से तुम जानते तुम्हारा जीवन आज क्या है, इसे पता चलता है। खाली जानते लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते। जानना और आज्ञा का पालन करने में जमीन आसमान का फर्क है। जो व्यक्ति जानता है वो उसकी आज्ञा का पालन करता है और जो व्यक्ति नहीं जानता उसकी आज्ञा का पालन करेगा नहीं, उसको हार्ड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको झूठी जिंदगी जीना है। आज्ञा का पालन पालता है, आज्ञा का पालन करता है, वचनों के अनुसार चलता है, वही सच्चा मसीह है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा भविष्यवक्ता है, वही सच्चा शिक्षक है, वही सच्चा मसीह भाई बहन है। क्यों? क्योंकि उसने जानने के बाद आज्ञा का पालन किया। अगर कोई बोलता है मैं प्रभु को जानता हूँ, कोई बोलता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, यवान 3:16 मैं विश्वास करता हूँ, जल्दी तुरंत मत पढ़िए। आज्ञा का पालन करने वाला ही सच्चा होता है। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु से प्रेम करता है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसमें प्रभु का पिता का प्रेम है ही नहीं, ऐसा भी बाइबल बोलती है। तो प्रभु ने जब मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाया, प्रभु ने जब मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाया, बाइबल कहती है जब हारून को लेकर गया वहाँ पर और आधे रास्ते में उसको रख दिया, क्योंकि उसकी वहाँ तक सीमा थी, लेकिन मूसा परमेश्वर के पास गया और जब सीनाई पर्वत पर गया, परमेश्वर के भवन के यहाँ पर गया, जब परमेश्वर के ऊंचे स्थान पर गया और परमेश्वर से उसने जो है परमेश्वर जो बोल रहा था वो सुन रहा था। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहाँ पर जो है पत्थर में 10 कमांडमेंट एंड 10 आज्ञा का पालन नहीं करता। तो वहाँ पर जो है हारून को पता चला मूसा तो आ रहा नहीं, 40 दिन हुआ, 40 रात हुआ, तो वो लौट कर गए और लोगों को पता लगा कि मूसा नहीं है, मूसा मर गया, ऐसा बातें उनके अंदर आ गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अभी हम करेंगे क्या, हम कहाँ जाएंगे, हम कनान देश कैसे पहुँचे, किधर जाएंगे, हमको तो पता नहीं। मूसा ही गाइडेंस करता था, मूसा ही हमको हमारे लिए अगुवाई करता था, वही हमको लेके चलता, वही हमें भविष्य के बारे में बताता। अभी कौन है? तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है, वहाँ पर प्रॉब्लम चालू होगी। क्यों? क्योंकि सच्चा व्यक्ति मूसा ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, इसलिए वो सच्चा था। बाइबल कहती है मुंह से बोलना सच्चा वो सच्चा नहीं होता है, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला सच्चा होता है। जबान से तुम दुनिया को बोलोगे ना मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई नहीं यकीन करेगा, लेकिन तुम अपनी क्रिया से बोलोगे ना तो दुनिया क्या नहीं मानने वाला भी यकीन करेगा, ऐसा बाइबल बोलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है हमको सिखाता है कि हमें सबको बताने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर को जानते, मैं 10 साल से जानती हूँ, मैं 20 साल से जानती हूँ, मैं 25 साल से जानती हूँ, मैं पैदे से जानती हूँ,
मैं जन्म से प्रभु को जानती हूँ। तो अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जाना, लेकिन सिर्फ जानने की कोशिश की, लेकिन आज्ञा पालन करने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमारा जीवन उधर ही चाहिए। अगर आप जानते हो, कोई जन्म के मसीह होते, बोलते हम प्रभु को जानते, हम पहले से प्रभु को मानते, हम पहले से विश्वास करते, लेकिन हमने उसका जीवन देखा है, आज्ञा का पालन नहीं करते, वचनों के थ्रू से नहीं चलते, और बोलते हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। बाइबल कहती है प्रभु प्रभु करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और प्रभु के पीछे चलने वाले आज्ञा का पालन करते। मुंह से प्रभु बोलना प्रभु उसका नहीं होता है, आज्ञा का पालन करेंगे वही प्रभु का पीछे चलता है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हमें प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु कौन है, प्रभु कौन है? नहीं तो ऐसा नहीं, अगर आप प्रभु को बराबर जानते हैं तो आप प्रभु के विरुद्ध कभी काम नहीं करेंगे, आप प्रभु के विरुद्ध कभी पाप नहीं करेंगे, आप प्रभु के विरुद्ध कभी नहीं चले। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को जाना है बराबर। दुनिया कुछ भी बोले आपको, लेकिन आप अगर प्रभु को जानते हो तो आप प्रभु के साथ ही रहोगे और प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते, चर्च में आते, प्रभु को जानते नहीं, अपनी इच्छा के लिए आते, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आते और चले जाते। इसका मतलब ये केवल प्रभु को जानते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वो झूठा व्यक्ति है, झूठा मसीह, झूठा शिक्षक है। लेकिन जो प्रभु को जानता है, वो आज्ञा का पालन करता है, वही सच्चा मसीह है, वो झूठा नहीं है। वो कभी प्रभु को धोखा देगा ही नहीं, वो कभी प्रभु के विरुद्ध बोलेगा नहीं और कभी प्रभु के विरुद्ध करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच्चा मसीह है, वो सच्चा व्यक्ति है और परमेश्वर उसके साथ है। प्रभु उसको आशीष करेगा। जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, जो प्रभु को मानता है, बाइबल कहती है वो प्रार्थना करेगा, वो वचनों में वो खुदा का भय रखेगा। दूसरा पॉइंट, जो प्रभु को जानता है वो प्रभु का भय रखेगा, प्रभु का डर रखेगा, अपनी आत्मा को संभालेगा। वो प्रभु को जानता है, आज्ञा का पालन करता है और प्रभु के लिए जिएगा। क्योंकि पौलुस ने प्रभु को जाना और पौलुस ने प्रभु के वचन को फॉलो किया, इसलिए वो सच्चा व्यक्ति था, वो सच्चा सेवक था। कितना भी तूफान आए, कितना भी दुख आया, उसने वो नहीं देखा, उसने प्रभु को जाना, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, उसने समस्या का सामना किया। क्योंकि उसको पता है अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरा प्रभु जिंदा करेगा। बाइबल कहते पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। खुदा कहता अगर मुझ में कोई मरेगा भी ना तो भी वो जिंदा होगा। इसका मतलब उसने प्रभु को जाना। जो प्रभु को सही तरीके से जानते हैं, सही तरीके से जानना चाहते हैं, वो आज्ञा का पालन करें। अगर आपको नहीं जानना है तो आज्ञा का पालन मत करिए। आप झूठे हैं, आपको झूठा नाम ठहराया जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना है तो आज्ञा का पालन करिए, वचनों के अनुसार चलिए, वचन को फॉलो करिए, वचन के अनुसार अपने जीवन बिताए। वही सच्चा मसीह है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही प्रभु के लिए जिएगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रिय, तो कभी अपने मुंह से मत बोलो। अभी कभी कभी हम बाहर जाते, सेविकाएं में जाते, कहीं गॉस्पेल करने जाते, कहीं मीटिंग करने जाते हैं, तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी। हाँ पास्टर, हम लोग पहले से जानते, आप विश्वास नहीं, हम लोग पहले से मानते, हम लोग पहले से विश्वास करते। अगर पहले से जानते, पहले से विश्वास करते, तो तुम्हारा अस्तित्व तो ऐसा क्यों है? क्यों तुम्हारा जीवन दारिद्र्य से, गरीबी से, पाप से भरा हुआ है, मुसीबत से? क्यों तुम शारीरिक रूप में? जो भी इंसान परमेश्वर की, वो परमेश्वर को जानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वह आत्मा में स्ट्रांग होता है, वह आत्मा में मजबूत होता है। मेरा बाइबल बोलती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु को जानता, आज्ञा का पालन करता है, वो प्रार्थना करेगा, कंटिन्यू प्रार्थना में जीवन जिएगा, वो प्रभु से मुलाकात करेगा। यमुना का 14:14 कहता है परमेश्वर से बातें करेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा, प्रभु को ऊंचा उठाएगा। अगर आपका वचन बने तो बाइबल कहती है प्रभु में बने। तो हम देखते हैं इस समय हम परमेश्वर के वचन, अगर आप प्रभु को जानते हैं तो चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान का सामना करेंगे। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह शैतान का सामना करेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जानता है, वो आज्ञा का पालन करता है, उसके अधीन चलता है, वचनों में जीवन बिताता है, रूल को फॉलो करता है, वही शैतान का सामना करता है। शैतान का सामना करने के टाइम बाइबल कहती है हमको, हमारे पास वचन होना चाहिए, क्योंकि वचन हमारी सहायता करता है। हमारी लड़ाई हड्डी और मांस और नसों से नहीं है। अगर आपको शैतान से मुकाबला करना है, लड़ना है,
या परीक्षा का तोड़ देना है, तो आपके पास परमेश्वर का वचन होते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं, लेकिन वचन में इतनी ताकत है, वचन में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उन परमेश्वर के हथियार को पहन लो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने, प्लानिंग के सामने, जो भी मुसीबत डाले, जो भी समस्या उत्पन्न करे, उसके सामने हम खड़े रह सकते और शैतान का सामना कर सकते। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, पहले वचन पढ़ेंगे हम। आइए याकूब का 4:7 में क्या लिखे है, हाँ, उसके बाद हम इफिस में 6:11 में जाएंगे। जो परमेश्वर को जानता है, वो आज्ञा का पालन करता है, वही ये काम कर सकते हैं। याकूब 4:7। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो इसलिए जाओ। परमेश्वर को जानिए और परमेश्वर के अधीन हो जाए। और शैतान का, और क्या करे? शैतान का। किसका? शैतान का। हाँ, सामना करो। शैतान किधर है? शैतान हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं उन आंगों को मारो जो पृथ्वी पर काम करता है, उन पाप को मारो जो तुम्हारे आंगों में काम करता है। बाइबल कहती है शैतान ने हमारे के अंदर जो है उस पाप को उत्पन्न किया है, डाल दिया, फिक्स्ड किया है। अगर आपको सामना करना है तो उसका ही सामना करो। बाइबल कहती है अपने पुराने वस्त्र, पुराने मनुष्य को, तव को मारो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर है, उसको मारो और नए मसीह को धारण करो, निर्माण करो। इसका मतलब हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है। एपीसी का 4:22 में डिक्लेयर किया पुराने मनुष्यत्व को मारो, जो बरमाने वाली अभिलाषा, भ्रष्ट करने वाली अभिलाषा, नाश करने वाली, उसको मारो। जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक मसीह तुम्हारे अंदर जिंदा नहीं हो। जब वो मरेगा हमारे अंदर से, तब मसीह हमारे अंदर जिंदा हो जाएगा। जब मसीह जिंदा हो जाएगा ना, तो तुम आत्मा में पुनरुत्थान हो जाओगे। मेरा बाइबल ऐसा बोलता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं शैतान का स्वभाव, शैतान की क्या जो बातें हमारे अंदर चल रही, पुराने वस्त्रों, पुराने मनुष्यत्व को मारो, जो बरमाने वाली, जो नष्ट करने वाली, पैकाने वाली, बर्बाद करने वाली, मारने वाली, हमको इस्तेमाल करने, उसको मारो, हटा दो, उसको कैन आउट करो, उसको निकाल दो। जब तुम उसको निकालोगे, कैन आउट करोगे, उसको आउट करोगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो जाएगा, यीशु मसीह आपके अंदर धारण हो जाएगा, वो आपके अंदर राज करेगा। ऐसा बाइबल बोलती है, मेरा परमेश्वर बोलता है। पुराना मनुष्यत्व यही शैतान है, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में वो राज करता है। जब उसको मारोगे, शरीर के काम प्रकट है, गलती का रस का 5:22 में डिक्लेयर किए, ये सारे नरक में लेके जाने वाली भावना है, उसको हटा डालो। जब तक वो नहीं मरेगा, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। अभी मुझे आप बताइए, जब यीशु मसीह लटक रहा था, जब बाइबल कहती है यीशु मसीह कुछ काम पर था, तो बाजू में 2 चोर था, तो यीशु मसीह ने जो है एक चोर को नीचे क्यों रखा, दूसरे चोर को क्यों ऊपर गया? क्योंकि यीशु को पता चला इसने मुझे जाना है, ये मुझे जानता है और अपना जीवन जीता है। भले इसने गलती की, लेकिन उसके स्वभाव में फिर भी सच्चाई थी। तो प्रभु ने विदाउट बपतिस्म, विदाउट उसको लेकर ऊपर गया और बोला आप भी इसी वक्त, यीशु के बाद कोई अगर वो गया पहला, वही गया। ऐसी क्या चीज है उसके अंदर? यीशु दीवाना हो गया। मतलब यीशु मसीह आज भी स्वभाव दिखते हैं, कैरेक्टर। आपका पिछला चाल चलन, पिछला स्वभाव, पिछली बातें हटा दो जो तुमको नष्ट कर रही है, आगे मार डालने वाले, तुमको नरक में लेके जाएगी। यही शैतान है, यही शैतान का बीज है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। शैतान को आने के क्या बोलते हैं, शैतान को बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखते हैं, पीछे डरते, ये ऐसा डरते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर ही राज कर रहा है। उनको ये नहीं मालूम। अगर कोई प्रोग्राम देखेगा, कोई पिक्चर देखेगा तो डरते, लेकिन उसको देखकर तुम डरते हो, दुनिया तुमको देखकर डरती है। मेरा बाइबल बोलती है। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता कि शैतान कहाँ पर है। मेरा बाइबल बोलती है शैतान
हमसे दूर नहीं है। उसने कुछ कुछ बातें हमारे अंदर रखी है, कुछ कुछ पाप हमारे अंदर रखे, वही स्पिरिट है, वही दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट शक्ति है, वही वो काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है। वो आपको नष्ट मिल के जाने वाली, नष्ट करने वाली। पुराने वस्त्रों को मार डालो, पुराना मनुष्य को मार डालो, पिछला चाल चलन छोड़ दो। इसलिए तो प्रभु ने बोला फिलिप का 2:5, मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। बाइबल क्या बोलते हैं पहला पत्रस में, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम अपनी चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में क्लियर किया चाल चलन उसने क्लियर किया, अपने स्वभाव में पवित्र बनो। अगर तुम्हारा स्वभाव अपवित्र है तो इसका मतलब शैतान तुम्हारे पास है, शैतान तुम्हारे गरीब है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कर क्या बोला, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर परमेश्वर के अधीन होना है तो पहले आपको परमेश्वर को जानना जरूरी, उसके आज्ञा का पालन करना, तब आप उसके अधीन हो जाओगे। जब तुम उसके अधीन हो जाओगे, वो तुमको अधिकार देगा, वो तुमको शिरोमणि बनाएगा, वो तुमको ऊंचा बनाएगा, वो तुमको सामर्थ्य देगा, वो तुमको अभिषेक देगा। मेरा बाइबल बोलती है जब परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो तुम शैतान का आसानी से सामना कर सकते हो। हर परिस्थिति का, हर मुसीबत का तुम आसानी से सामना कर सकते हो। लेकिन खुद की बुद्धि से और शक्ति से करने जाओगे तो हम हार जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की आधीनता में होकर, परमेश्वर के वचनों में होकर, परमेश्वर को जानकर अगर हम सामना करेंगे तो ये शैतान भागेगा। अगर हम परमेश्वर की आधीनता में होकर शैतान का सामना नहीं करेंगे तो हम भाग जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर के अधीन चलना, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना, वही शैतान का सामना कर सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर को जानना, आज्ञा का पालन करना, उसकी अधीनता में चलना, तो ही शैतान का सामना करना। आज सारे लोग बोलते प्रार्थना करते यीशु के नाम से शैतान चले जाए, शैतान हट जाए, कैन आउट, मैं तुझे डांटता हूं, चले जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं है उसका, पहले से वो हारा हुआ है, उसका कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अत्र मंत्र नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने जब आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आपको उसी समय प्रभु ने सामर्थ्य दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स की तरह मालूम है, हम उसके गुणों को, उसके स्वभाव को, उसके चरित्रों को लेके चलते हैं। वो कौन हटाएगा? बाइबल क्या बोलती है कलसे करात में 3 में, उन आंगों को मारो जो पृथ्वी पर है और जो तुम्हारे अंदर काम करे। जब उन आंगों को मारोगे, उन पाप को मारोगे, उन बुराई को मारोगे, तब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जिंदा हो जाए। जब प्रभु तुम्हारे अंदर जिंदा होगा, तुम्हें आसान होगा शैतान का सामना करना। वो तुम्हारे अंदर है, तुम क्या भागाएगा उसको? क्या भागाएगा? कुछ नहीं भागाएगा। वो तुमको भगा रहा है, वो तुमको भगा के लेके जा रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो हमारे कैरेक्टर में, वो हमारे चरित्र में, वो हमारे स्वभाव में राज करता है। अभी वो हमारे दिमाग में, हमारे सोच विचार में काम करता है। लोगों को बहका है, वो सामने ऐसा नहीं आएगा, उसका पार्ट्स है, एप्स है जो हमारे अंदर काम करे। भाई उनको मारो, पिछला चाल चलन छोड़ दो, पुराने मन के नए होने से बाइबल कहती है तो मसीह में नए बन जाओगे, पुराना चाल चलन बदल जाएगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु मसीह जो है शैतान का सामना क्यों किया? मत्ती 4:4, क्योंकि उसका स्वभाव परमेश्वर का था, उसका कैरेक्टर परमेश्वर का था। आज पूरी दुनिया यीशु मसीह की दीवानी, मसीह की दीवानी क्यों? क्योंकि मसीह के स्वभाव के जैसा किसी का स्वभाव नहीं था। आज अगर हम दीवाने हैं, हम उसके, आज सारी दुनिया को ठोकर मारते हैं उसके लिए, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने पाप को छोड़ते, अपनी बुराई को छोड़ते, अपने परिवार को छोड़ते हैं, जो प्रभु के उसको छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मसीह वैसा है। अगर जब मसीह हमारे अंदर रहेगा ना तो क्या नहीं हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे बहुत प्रार्थना करते यीशु के नाम से शैतान हट जा, भाग जा। बोलता कितना भागाएगी, मैं किधर तेरे पास? वो उसको आंतरिक रह के बेटे है, तुम क्या भागा रहे? बाइबल कहती है जब हम जिस दिन हम मरेंगे उस दिन वो बाहर आएगा, उस दिन वो बाहर आएगा। वो बोलेगा मैं तेरे अंदर ही था,
किधर दूर था, तब क्या करेगा? अरे इतना साल इसको लेके चल रहा था मैं। इससे तो प्रभु बोलता है उन आंखों को मारो जो पृथ्वी पर है, जो संसार में, जो तुम्हारे अंदर काम कर रहे। जब तुम उसको मारेंगे, उसको निकालोगे, उसको हटाओगे, तो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है और तुम परमेश्वर के अधीन चलोगे। परमेश्वर के अधीन चलने वाला परमेश्वर को जानता है, उसके आज्ञा का पालन करता है, और उसके अधीनता में जब चलोगे तो खुदा तुमको अधिकार देगा। अथॉरिटी, एक मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर है। जब तुमको अधिकार मिलेगा, तुम जहाँ जाओगे शैतान खड़ा रहेगा नहीं। अभी कभी हम जहाँ जाते शैतान भी वहाँ पर आता है, क्योंकि उसके ऐप्स हमारे अंदर तो आएगा नहीं उधर। अभी कभी कभी मसीह लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आती है ना, ऐसे हिलती, तो ये कहाँ से आया? वो बाहर से नहीं आता है, वो अंदर ही है। बीमारी भी अंदर ही है। डॉक्टर बोलता है सोनोग्राफी निकालो, क्या बाहर से आती बीमारी? नहीं, अंदर ही बीमारी है, सब फिट किया अंदर, लेकिन वो समय समय में बाहर आती है। तो बोलने का मतलब, तुम अगर प्रभु के लिए बाइबल कहते, एक वचन पढ़ेगी इफिस का 6:11, देखो क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से सुनो। इफिस 6:11, हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी है, क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार। इसका मतलब बाइबल का सारा वचन। यानी हम लोग कैसे एक वचन अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते, जो वचन हमको अच्छा लगता है वो उसी वचन पे चलते, और जो वचन हमको जिंदगी दे उसको छोड़ देते। ऐसे हम मसीह लोग हैं। तो बाइबल कहते परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, अंदर ले लो। हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। क्या लिखा है? परमेश्वर का सारा वचन अपने अंदर ले लो। इसका मतलब जब प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब परमेश्वर का वचन को लेकर तुम चलेगा, अपना जीवन बिताएगा, तो तुम शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान के हर मुसीबत के सामने, जो तुमको बर्बाद या तुमको नाश करते हैं, उसके सामने तुम खड़े रह सकते हो। अभी हम खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उसको लेके चलते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वापस एक पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर का सारा बाइबल, ओके, पूरा बाइबल बांध लो, अपने अंदर बांध लो, छोड़ने का नहीं वचन। जो वचन आता है उसको बांध दो, उसको पकड़ के रखो। वचन को पकड़ के रखना मतलब परमेश्वर को पकड़ के रखना। जो व्यक्ति वचन को छोड़ता है वो खुदा को छोड़ देता है। जो वचन को नहीं पकड़ता, वचन में नहीं बना है, खुदा उसके साथ। बांध लो, अपने अंदर बांध लो, उसको फिट करके रखो, उसको अंदर फंसा के रखो। आगे, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, प्लान के सामने खड़े रह सको। तुम खड़े रह सकते हो। अभी हमारे पास क्या कमी है? परमेश्वर का वचन नहीं, हम उसकी आज्ञा में नहीं चलते, वचनों को फॉलो नहीं करते, इसलिए शैतान हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है। तेरे को पता मैं कौन हूँ? कौन? शैतान। ऐसा होता है। वो हम उसके सामने खड़े रहने के बजाय वो हमारे सामने आता खड़ा रहता है ना। ये प्रॉब्लम्स होगी। तो बोलने का मतलब बाइबल का वचन क्या बोलते हैं? तुम शैतान की युक्तियों के सामने, प्लान के सामने, कुछ भी प्लान करे वो तुम्हारे लिए, मारने के लिए, मौत के लिए, बीमारी का कोई भी प्लान करे, तुमको बर्बाद करने का प्लान करेगा, नाश करने का प्लान करेगा, तुम्हारी इज्जत निकालने का प्लान करेगा, अलग अलग तरीके का प्लान करेगा, तुम्हारा इंसल्ट करने का प्लान करेगा, तुमको गिराने का प्लान करेगा, तुमको मारने का प्लान करेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट के लिए प्लान करेगा, तुमको क्या बोलता है, बहुत सारी बीमारी में मारने का प्लान करेगा, अलग अलग तरीके का प्लान बनाएगा। कोई भी मसीह को मारने के लिए वो प्लान बनाता है, वो डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मसीह लोगों को शैतान डायरेक्ट हाथ नहीं, जो सच्चे मसीह है उसको डायरेक्टली वो हाथ नहीं लगाएगा। उसको, सच्चे व्यक्ति को हाथ लगाने से परमेश्वर से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, परमेश्वर को उसको पूछना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर को उसको पूछना पड़ेगा। क्योंकि वो परमेश्वर को जानने वाला उसके आज्ञा का पालन करता है, और वो सच्चा खुदा उसके साथ रहता है। झूठे लोगों के साथ परमेश्वर नहीं होता है, झूठे लोगों के साथ मसीह नहीं होता है। झूठे मसीह, झूठे शिक्षक आने वाले दिनों में बहकाएंगे, नाश करेंगे, झूठ को भी नहीं छोड़ेंगे, लीडर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, हेल्डर को भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्डर को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे। सच्चा मसीह वो है जो उसको जानता है, वो वचनों के अनुसार चलता है। और खुदा की नजरों में झूठा वो है जो उसके आज्ञा का पालन नहीं करता।
खाली चर्च में लोग जानने के लिए आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन खुदा की आज्ञा का पालन नहीं। सबको यीशु चाहिए, सबको यीशु चाहिए, लेकिन यीशु का वचन नहीं चाहिए। चर्च में सबको यीशु चाहिए, हाँ मुझे यीशु चाहिए, क्यों? मेरा अच्छा होने के लिए, मेरा घर अच्छा रहने के लिए। लेकिन यीशु क्या बोलता है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उसकी परिस्थिति है उसके लिए यीशु चाहिए, उसकी समस्या के लिए यीशु चाहिए, बीमारी के लिए यीशु चाहिए। अभी देखो ना हमारे, हाँ बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, प्रार्थना करे ना बहुत समस्या में, प्रार्थना करे ना मेरे परिवार में बहुत सारे लोग, यीशु चाहिए, सारी दुनिया को यीशु चाहिए, लेकिन यीशु का वचन नहीं चाहिए, यीशु की आज्ञा नहीं चाहिए, यीशु की पवित्रता नहीं चाहिए। क्यों? तो लोगों को जब ये करने के लिए बोलते हैं ना, तो लोग यीशु को छोड़ देते। लोगों का मतलब क्या मालूम है? यीशु चाहिए, बस हम यीशु पर विश्वास करेंगे, हमको जो चाहिए वो यीशु देना चाहिए। आत्मा नाश होगा, सब आपको मिलेगा, प्रभु का प्यार है, शोभा है उसका, वो दे देगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा नाश हो जाएगा, आत्मा बर्बाद हो जाएगा, अनंत काल तक तुम्हारा आत्मा नरक में जाएगा। क्या फायदा है? यीशु तू मुझे चाहिए और साथ साथ तेरा जीवन भी मुझे चाहिए, तेरा वचन भी मुझे चाहिए। प्रभु क्या बोलता है? जो मुझ में बना है, मेरे वचन में बना है, वो बहुत फल लाएगा, वो आशीष पाएगा, वो युगानुग का जीवन जिए, वो तरक्की पाएगा, वो सच्चा व्यक्ति है। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नाम के लिए यीशु को ग्रहण मत करिए, यीशु को सच्चे दिल से ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, उसको लेकर चलिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी परिस्थिति है, थोड़ा तूफान आ गया, बरसात आ गया, प्रॉब्लम्स आ गया, यीशु को छोड़ के दुनिया में चली जाती है, ऐसा नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान का सामना करना है, उन आंखों को मारो जो अंदर तुम्हारे। शैतान की बीज क्या है? हाँ, उसका स्वभाव क्या है? लालच करना, डाहा करना, शरीर के काम प्रकट है। हाँ देखो, गलती गरज में एक वचन, ये वचन को बैलेंस रख के हम पढ़ेंगे। हाँ, गलती गरज 5 का भविष्य, देखो क्या लिखा है। हाँ, आप सभी लोग निकालिए, आप सभी को पता चले। हाँ, गलती 5:19। हाँ 19। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, फूट डालना, विधर्म, हाँ, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हाँ, और पीड़ा। आगे और इनके जैसे और भी ऐसे काम है, उसके बारे में लिखा नहीं है। और काम है, हाँ, इसके विषय में हाँ, मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य नहीं के नहीं, ऐसे काम करने वाले आपको स्वर्ग में मिलेगी, ऐसा बाइबल बोलती है। ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में मिलेगी। अब ये काम किसके है? शैतान के। तो ऐसे काम करने वाले आपको किधर मिलेंगे? आग में, जेल में, नरक में। इसका मतलब वो हमारे अंदर इस काम कर रहा है। और क्यों? वो तैयारी कर रहा है हमको शादी की नहीं, बर्बादी की काम कर रहा है। बाइबल कहती है, हम लोग सोचते ऐसे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। ये सपना मत देखिए, ख्यालों में मत रहिए। अगर उसका बीज तुम्हारे अंदर है ना, वो तुमको नरक में लेके जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा आपके लिए, उस समय कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने शैतान के कामों को इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है ऐसे ऐसे काम करने वाले आपको उस जेल में, उस आग में मिले। इसका मतलब ये सारी चीज अगर हमारे अंदर है तो हम उधर ही मिले। अगर ये हमारे अंदर नहीं, हम प्रभु के राज में मिले। खाली गाना गाते हम मिलेंगे बादलों पर, है ना? गाना है, प्रैक्टिकल राइट, प्रैक्टिकल। गाने से एंजॉय मत करे, प्रैक्टिकल जीवन जिए, वचन का जीवन जिए, आज्ञा का पालन करें। आप प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाओ, परमेश्वर के राज में पक्का प्रवेश करो।
देखो किसी के अंदर, एक के अंदर घमंड होता है तो एक के अंदर डाहा होती है, किसके अंदर गुस्सा होता है, ये सारी चीज जो है शैतान की है। अगर इसका कोई भी बीज हमारे अंदर है तो इसका मतलब अपने जीवन नर के लिए तैयार करो। जो वचन को थ्रू से बदलता है, परिवर्तन होता है, वही सच्चा मसीह होता है। कि नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, नहीं मुझे लबड़ी नहीं करनी, मुझे घमंड नहीं करना। वचन हमको सहायता देता है कि किस तरह अपना जीवन है। और जब यीशु के सामने शैतान आया, प्रैक्टिकल शैतान है, हमारे सामने प्रैक्टिकल नहीं है, वह हमारे गुणों में शैतान है, हमारे स्वभाव में शैतान है। लेकिन यीशु के सामने यीशु के गुणों में शैतान नहीं था, उसके स्वभाव में शैतान नहीं था, उसके बातों में भी शैतान नहीं था, लेकिन उसके लिए वो सामने आ गया, इसलिए वो सामने आ गया। और उसके सामने आने का मतलब उसको पता है ये मेरा कोई काम को इस्तेमाल करेगा नहीं, ये मेरे ऐप्स को इस्तेमाल करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है अच्छा और बुरी की पहचान क्या है। शैतान को हम कैसे अंदर लेंगे, यह हमको वचन सिखाता है। और कैसे परमेश्वर को अंदर लेंगे, ये भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। शैतान का सामना करने का मतलब, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आ गया तो शैतान ने सबसे बड़ी कमजोरी क्या ढूंढी, इसको भूख लगी। उसको सबसे बड़ी भूख लगी थी। 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। मेरा बाइबल के 40 दिन और 40 रात भूखा था वो। आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस के हाथों से, यानी शैतान के हाथों से उसकी परीक्षा। एक बार उसकी परीक्षा हो गई ना, फिर उसको कोई अलग नहीं करेगा परमेश्वर से, कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई माय का लाल नहीं था, क्योंकि उसने सामना किया था। मेरा बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा ने उसको जंगल में लेगा ताकि शैतान के हाथों से उसकी परीक्षा। इसका मतलब पहले से तय किया गया, इसका मतलब पहले से बोला गया। फिर यह अचानक कैसा हो गया सिलसिला, यह अचानक कैसा हो गया? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेगा। अगर एक बार पढ़ेंगे, हाँ, मत्ती का 4:4, हाँ, मत्ती का 4:4 पढ़ेगी। मत्ती 4:4। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। हाँ, नहीं स्टार्टिंग पढ़ी 4 का ही। मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में तब ले पवित्र गया, आत्मा ने यीशु को जंगल में लेकर गया। ताकि देखो इब्लीस किसने लेकर गया? पवित्र आत्मा ने जंगल में लेके गया। आगे, ताकि इब्लीस के हाथों से, यानी शैतान के हाथों से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। तब वह 40 दिन। परमेश्वर भी चाहता है कि शैतान के हाथों से हमारी परीक्षा, शैतान के हाथों से हमारे अलग अलग तरीके की परीक्षा। लेकिन आपको पता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का हथियार है, हाँ, शैतान के सामने हम खड़े रह सकते। लेकिन यीशु मसीह शैतान के सामने खड़ा क्यों रहा? क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के हथियार में बांधा हुआ था, पूरी तरह से परमेश्वर के हथियार में लपट गया था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का पूरा वचन था। और उसने गाली नहीं दिया, उसने झगड़ा नहीं किया, तलवार नहीं निकाला, घोड़ा नहीं निकाला, उसने कोयता नहीं निकाला। अगर कोई चिवा आता है, कॉकरोच आता है, हम लोग डंडा बिंडा निकालते, पाला बिला निकालते, जो भी हाथ मिलेगा वो निकालते, जो भी मिलता वो निकालते। लेकिन उसके सामने जो शैतान आ गया, वो डर के भागा नहीं। यीशु मसीह देख के डर के भागा नहीं। बाइबल कहती है, देख के वो डर के भागा नहीं। अगर हमारे सामने आएगा, हम पहले ही बेहोश गिरेगा। हमको तो पहले ही बेहोश गिरना है, क्योंकि वो हमारे अंदर काम कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह के स्वभाव में शैतान नहीं था, ना उसके बातों में शैतान था, इसलिए शैतान